एसआईए ने जिला अनंतनाग में जमात इस्लामी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एसआईए ने जमात इस्लामी की 11 जायदादों को जब्त कर लिया है। इस तरह एसआईए की कार्रवाई मंजर-ए-आम पर आ गई। आपको बता दें कि रवा माह में एसआईए का ये दूसरा ऑपरेशन है। टेरर फंडिंग मामलात को लेकर एसआई ने फिर आज जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले में मुख्तलिफ मकामात पर रेड्स डाले और बताया जा रहा है कि अनंतनाग जिले के 5 तहसीलों में 11 प्रॉपर्टीज को सीज भी किया गया है। और हम इस वक्त ऐसी एक प्रॉपर्टी के नज़दीक हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसको जो है अटैच किया गया और बाज़ाब्ता तौर पर ये प्रॉपर्टी जो है जमात इस्लामी की थी और इसमें जो नोटिस बोर्ड लगा दिया गया है। आप देख सकते हैं कि बाय द ऑर्डर्स ऑफ डीएम अनंतनाग दिस प्रॉपर्टी ऑफ जमात इस्लामी नोटिफाइड एज अनलॉफुल एसोसिएशन फॉलिंग इन टाउन अनंतनाग अंडर खसरा दिस हैज बीन अटैच्ड बाय द एसआईए। और इस पे जो है एफआईआर नंबर्स भी दिए गए हैं और ये कहा गया है कि जो ये एफआईआर नंबर है ये पुलिस स्टेशन बटमालू में जो है अभी रजिस्टर है और वहाँ पर जो है एसआईए इन मामलात की जो है छानबीन कर रही है और जिसके तहत इन प्रॉपर्टीज़ को फ़िलहाल के लिए जो है अटैच कर दिया गया है। और हम आपको बता दें कि न सिर्फ ये प्रॉपर्टी बल्कि यहाँ पर एक जो बिल्डिंग है इसको भी अटैच कर दिया गया है। और इसके अलावा सिरी गुफाड़ा की अगर हम बात करेंगे या बिजबिहाड़ा या फिर अनंतनाग ईस्ट यानी कि शांगस इलाके में जो प्रॉपर्टीज़ है उनको फ़िलहाल के लिए अटैच कर दिया गया है। और ये बताया जा रहा है कि जो ये प्रॉपर्टीज़ है ये जो बैंड आउटफिट जमात इस्लामी है उनसे मुंसलिक थी और जो मुख्तलिफ केसेस मुख्तलिफ एफआईआर्स टेरर फंडिंग मामलात में दर्ज हैं तो उस हवाले से ये तहकीकात के सिलसिले में इन प्रॉपर्टीज़ को फ़िलहाल जो है सील कर दिया गया है। और सोर्सेज की अगर माने तो ये रेड्स जो है आइंदा दिनों में कंटिन्यू रहेंगे और मुख्तलिफ जो अजला है वहाँ पर भी ये रेड्स डाले जा सकते हैं। न्यूज़ 18 के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। पीएम पैकेज के मुलाजमीन ने जम्मू में अपने मुतालबात के हक में एहतजाज मार्च किया। एहतजाजी मार्च कनाल रोड से शुरू होकर प्रेस क्लब जम्मू पर इख्तिताम पजीर हुआ। मुजाहिरीन ने नंगे पांव मार्च किया। पीएम पैकेज के मुलाजमीन वादी कश्मीर में सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर होने तक जम्मू में रिलीफ कमिश्नर के दफ्तर को मुंतकिल करने और मुंसलिक करने का मुतालबा कर रहे हैं। पैकेज के तहत काम करने वाले कश्मीरी पंडित माइग्रेंट मुलाजमीन जो हैं वो कई माह से एहतजाज कर रहे हैं। उनकी लगातार ये डिमांड है कि कश्मीर वादी में जब तक हालात ठीक नहीं होते उन्हें वहाँ जाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। जहाँ उन्होंने कई बार धरना प्रदर्शन किए, आज एक बार फिर सड़कों पे आए और आज ख़ास बात इसमें जो है वो ये है कि ये कश्मीरी पंडित जितने भी लोग यह एहतजाजी हैं ये नंगे पाँव सड़कों पर आए हैं। इनसे बात करेंगे, हम इनसे पूछेंगे कि आखिर ये जो तरीका इन्होंने आज अपनाया है कि नंगे पैर वो सड़कों पे आए हैं उसका क्या मतलब है, वो क्या संदेश देना चाहते हैं। आप नंगे पाँव क्यों आए हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए ये पिछले 199 दिनों से जो हमारे साथ पीड़ा और दर्द इस एडमिनिस्ट्रेशन ने दिए हैं तो उनके जो कान और आंखें हैं मुझे लगता है वो बंद है। आज अगर वो देख रहे होंगे कि ये जो एम्प्लॉय की जो पीड़ा और दर्द है, आज हम नंगे पाँव इसलिए आए हैं कि ताकि उनको कहीं ना कहीं एक सहानुभूति उनके दिलों में भी जग जाए कि ये कश्मीरी पंडित आखिर मांग क्या रहा है। किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं कश्मीर वैली में, आप क्यों नहीं जाना चाहते हैं? क्या सर, हमने ऑलरेडी 15 साल कश्मीर में जॉब कर चुके हैं और हम 15 साल जो हमने एक एक्सपेरिमेंट के तहत कश्मीर गए वहाँ पे हम सिविल सोसाइटी के साथ रहे। लेकिन जो ये टारगेट किलिंग्स के बाद जो ये 2019 में अगस्त की टारगेट किलिंग के बाद हम वहाँ पे एम्प्लॉयज़, चाहे वो कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज़ हो, नॉन पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ हो या डोगरा एम्प्लॉयज़ हो, वो काफ़ी खौफ में है। उनके पास कोई रहने की सिक्योर अकोमोडेशन नहीं है। वो इस नॉन सिक्योर एटमॉस्फेयर में और नॉन रेजिडेंशियल प्लेसेस में नहीं रहना चाहते हैं। हम कह रहे हैं कि हमें टेम्परेरी बेस पर रिलोकेट किया जाए और एक कम्प्रहेंसिव रोड मैप बनाया जाए सारे कश्मीरी पंडितों को कश्मीर में बसाने का। उसके बाद मैंने खुद मेमोरेंडम दिया है एलजी साहब को। जाहिर है कि जिस तरह से ये कह रहे हैं उनका कहना है कि खौफ का माहौल है, डर का माहौल है और वो तब तक नहीं जा सकते जब तक कि वहाँ सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम ना हो।